गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। तो आइए आज जो है बिस्मिल्लाह खां जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां, इसी चैप्टर का से हम लोगों को पढ़ना था, जिसमें पैराग्राफ 8 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज से हम लोग शुरू करेंगे पैराग्राफ 9, जो आपके ये पैराग्राफ 9 में दिए हुए हैं। कहते हैं कि अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। बताते हैं बिस्मिल्लाह खां के जीवनी में कि इनाम और पहचान बहुत तेज़ी से उन्हें आने लगे थे। बिस्मिल्लाह खां become the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America। बिस्मिल्लाह खान प्रथम भारतीय बने जिन्हें अमेरिका के गौरवपूर्ण लिंकन सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया था। इनको जो है भारत के सर्वप्रथम व्यक्ति ऐसे थे जिनको अमेरिका के लिंकन सेंट्रल हॉल में इन्हें इनवाइट किया गया था, आमंत्रित किया गया था कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए, कार्यक्रम को दिखाने के लिए। आए कहते हैं कि ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल इन द कैंस आर्ट्स फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर। आगे बताते हैं कि वही नहीं, उनके साथ साथ उन्होंने कैंस आर्ट फेस्टिवल ओसाका ट्रेड के फेयर में भी, मेले में भी वर्ल्ड एक्सपोजिशन, ठीक है, बताते हैं कि वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल में भी हिस्सा लिया था। आगे कहते हैं कि सो वेल नॉन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम, तहर मस्क उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। बताते हैं कि इन्हीं के नाम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने इतनी ख्याति, इतना विख्यात हो गए, उन्हें इतना उपलब्धि मिल गई कि तेहरान में एक श्रोता कक्ष का नाम, ठीक है, एक सुनने वाले कक्ष था, ऑडिटोरियम जो जिसको कहते हैं श्रोता कक्ष का नाम तेहरान मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां रख दिया गया कि यहाँ जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम से ही ये ऑडिटोरियम चलेगा। इतना ये फेमस हुए थे। तो ये पैराग्राफ 9 हुआ। आगे बढ़ते हैं इसी स्टोरी के साथ। पैराग्राफ 10 में कहते हैं नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री एंड पद्मा भूषण एंड द पद्म विभूषण वाज कंफेयर्ड ऑन हिम। आगे कहते हैं कि पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार उन पर न्यौछावर थे, ठीक है, उन पर न्यौछावर थे। इस तरह के महान जो हैं ये व्यक्ति थे। इसके बाद से पैराग्राफ 11 में कहते हैं इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वाज अवार्डेड इंडियंस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न। आगे उसके बाद से उनको कब मिला? 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जिसका नाम है भारत रत्न से नवाजे गए, से उन्हें पुरस्कृत किए गए। आगे बताते हैं कि विद द आगे कहते हैं कि विद द coveted award resting on his chest and his eyes glittering with rare happiness। आगे इन्होंने बताया कि जब इन्हें उस उपहार से, उस पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया, तो इसके बाद कहते हैं कि इस उपहार से ने उनके सीने में शांति पहुंचाई और आंखों में अनोखी
खुशी से उन्होंने खुश होकर उन्होंने कहा, क्या कहा? He said, उन्होंने कहा, All I would like to say is teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music. कहते हैं कि इस उपहार ने उनके सीने में शांति पहुंचाई और आंखों में अनोखी खुशी से उन्होंने कहा, मैं सबों को कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों को संगीत सिखाइए। यह हिंदुस्तान की सबसे गौरवशाली परंपरा है। यहाँ तक कि पश्चिम के लोग भी अब इसे सीखने हमारे यहाँ आ रहे हैं। जो यह भारत रत्न पुरस्कार उन्हें मिला, उसके बाद से उन्होंने ये बात कही कि अब लोग जो है हमारे यहाँ भी लोग सीखने के लिए आ रहे हैं। इसलिए यह भारत के सबसे रिचेस्ट, ठीक है ना, परंपरा है, गौरवशाली परंपरा है। इसे जो है आप जरूर सीखें। आगे पैराग्राफ 12 में बताते हैं कि ये पैराग्राफ 12 है, इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब as he is fondly called is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. पैराग्राफ 12 में कहते हैं कि पूरी दुनिया, आगे बताते हैं कि पूरी दुनिया का सैर करने के बावजूद खान साहब, जैसे कि उन्हें प्यार से पुकारा जाया लगा, बनारस और डुमराव को अत्यधिक चाहते थे और संसार के इसीलिए फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव, वो बनारस और डुमराव को बहुत अधिक चाहते थे और संसार के सुंदर शहरों में भी गए थे। बताते हैं कि वंडरफुल टाउन ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन कहते हैं कि वह पूरे संसार के सुंदर शहरों में भी घूमने के बावजूद भी, आगे कहते हैं कि स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड ए शहनाई स्कूल इन द यूएसए। आगे बताते हैं कि एक विद्यार्थी जो उन्हें चाहता था कि यूएसए में शहनाई का एक स्कूल खोलने के लिए उन्हें आग्रह किया और विद्यार्थी उनको रिक्वेस्ट किया, एंड द स्टूडेंट प्रोमिस्ड टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर। बताते हैं कि वो विद्यार्थी यहाँ तक हमसे वादा किया कि वह बनारस का वातावरण और मंदिरों का प्रतिरूप यहाँ स्थापित कर देगा। आपको बनारस की याद नहीं आएगी, डुमराव की याद नहीं आएगी, आप यहीं रहकर एक नया स्कूल, म्यूजिक संगीत का स्कूल खोल दीजिए। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ वी वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। तो खान साहब ने उन्हें जवाब में कहा, ठीक है, कि परंतु खान साहब ने उससे पूछा कि क्या तुम गंगा नदी को भी यहाँ ला दोगे। लेटर ही इज रिमेम्बर्ड टू हैव सेड, और यही कारण है, ठीक है, जो मैं कहता हूँ, इसलिए याद रखो जो मैं कहता हूँ यही कारण है। दैट्स वाई वेन एवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड होली गंगा। बताते हैं कि इसीलिए याद रखो जो मैं कहता हूँ, यही कारण है कि जब मैं विदेश में रहता हूँ तो केवल बनारस के पवित्र गंगा, बनारस के और पवित्र गंगा के बारे में सोचता हूँ। एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मठ ऑफ डुमराव। और जब मैं बनारस में होता हूँ तो मैं सबसे परे, अलग, ठीक है, यूनिक डुमराव के मठ को नहीं पकड़ पाता हूँ, ठीक है, उस यूनिक को बहुत याद करता हूँ। वह मुझे जो है डुमराव के जो जगह हैं वह बहुत याद आते हैं। तो ये रहा आपका जो है पैराग्राफ 12, ठीक है। तो इस पैराग्राफ 12 में हम लोगों ने जाना कि डुमराव में इन जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इनको था, बनारस जो गांव डुमराव था। इसके बाद से पैराग्राफ 13 में आइए देखते हैं कि क्या कहते हैं। आगे बताते हैं पैराग्राफ 13 में
कि अगर आप 13 में बोलते हैं कि शेखर गुप्ता वेन partitioning happened, didn't you and your family think of moving to Pakistan? शेखर गुप्ता कहते हैं कि जब देश का बंटवारा हुआ तुम और तुम्हारा परिवार पाकिस्तान जाने को सोचा तक नहीं। किससे? बिस्मिल्लाह खां से कहते हैं। आगे कहते हैं इसी जवाब में बिस्मिल्लाह खां, गो बाइड मी लिव बनारस, नेवर आई वेंट टू पाकिस्तान, वंस आई क्रॉस द ब्रॉड border, just say I have been to Pakistan, I was there for about an hour, I said namaskar to Pakistani and salam alaikum to Indians, I had a got laugh। बताते हैं कि बिस्मिल्लाह खान ने बोला कि मुझे बनारस छोड़ने के लिए ईश्वर ने अनुमति नहीं दी, कभी नहीं। मैं एक बार पाकिस्तान गया केवल यह कहने के लिए कि सीमा पार किया कि मैं पाकिस्तान में हूँ। मैं वहाँ करीब 1 घंटा रहा, एन आवर, और मैं पाकिस्तानियों को नमस्कार और भारतीयों को सलाम अलैकुम कहा। मैं खूब हंसता था। यह कहकर उसके बाद मैं खूब हंसा भी, मुझे बड़ा खुशी हुई। आगे कहते हैं कि 15 नंबर पर अगर आप में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जीवन भारत के मानवीय शक्तियों के विकास वाले पैतृक संपत्ति, कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडियन, वन दैट इफोर्टलेस एक्सेप्ट्स दैट ए डिवोट Muslims like him can very naturally play the Sahnai every morning at the काशी विश्वनाथ टेम्पल। बताते हैं कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जीवन भारत के मानवीय शक्तियों के विकास वाले पैतृक संपत्ति के धनी का आदर्श उदाहरण है। वह जो निसंकोच स्वीकार करता है कि उसके जैसा धार्मिक मुसलमान काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रत्येक दिन सुबह में बहुत आसानी से शहनाई बजा सकता है। हिम कैन वेरी नेचुरली, ठीक है, बड़े ही आसानी से वह जो है आसानी से शहनाई बजा सकता है। विश्वनाथ मंदिर में वह घंटी बजाती शहनाई को बजाया करते थे। तो ये रहा आपका चैप्टर द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां, यह कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद से इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, इसको पहले हम लोग एक एक करके करेंगे, इसके बाद से लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। तो आज तक इतना ही, गुड बाय।